अलिशबा फातिमा ताजवार पहली ही कोशिश में CSS पास करने के बाद इंफॉर्मेशन ग्रुप के लिए मुंतखब हो चुकी हैं। ये अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट किसको देती हैं और इन्होंने दिन रात पढ़ाई की बजाय स्मार्ट स्टडी से कैसे कामयाबी हासिल की, इस वीडियो में देखिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं अलिशबा फातिमा ताजवार, जिन्होंने 2021 में CSS क्वालिफाइड किया है। कैसे किया है, कितनी मेहनत दरकार हुई है और इसके अलावा दिन रात मेहनत करने के बाद ये अपनी सीट को लेके कितना एक्साइटेड है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अलिशबा, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, CSS करने का ख्याल कैसे आया आपको? तो ये ख्याल बचपन से ही था। अपने अब्बू को देखा, अपने वालिद साहब का सारा करियर एक एग्जाम्पलरी करियर था, उसमें बहुत इंस्पिरेशन थी और दिन रात उनको मेहनत करते हुए देखा। तो फिर ये ख्वाहिश बचपन से ही थी कि अल्लाह करे इंशाल्लाह इस मुकाम पे पहुंचूं और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंची हूँ आज। मतलब बाबा ने भी CSS किया हुआ क्या? जी जी, उनने भी किया हुआ है। तो आपको कौन हेल्प करता था CSS के बारे में? मतलब पढ़ाई में किसी ना किसी बंदे की हेल्प तो चाहिए होती है। जी, बहुत सारे लोगों की गाइडेंस इसमें शमूल है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट मेरा भाई है आरेज़। उसने 1 साल पहले मुझसे क्वालिफाई किया, वो पुलिस में आए, तो उनकी वजह से मेरी गाइडेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट आई एंड एक गाइडलाइन बन गई। फिर हमने साथ मिल के बैठ के पढ़ना हर वक्त, और उसके बाद कुछ चीज़ें थी जो मैंने एट माई ओन डेवलप की कि क्या हर सब्जेक्ट रेलेवेंट, क्या चीज़ काम आएगी, क्या चीज़ इसमें रेलेवेंट होगी और इसको बेहतर से बेहतर कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी जो आरेज़ ने मुझे बताई कि लास्ट डे तक आप परफेक्ट नहीं होगे, अपने काम में परफेक्शन नहीं ढूंढनी, हमेशा बेहतर से बेहतर करना है और जो फाइनल आपकी अटैम्प्ट होगी पेपर की, वो आपकी बेस्ट अटैम्प्ट होगी। तो जब आप ये सोचते हो कि इम्प्रूवमेंट का बहुत एक्सटेंसिव मार्जिन है, पूरा साल ही आपने इम्प्रूव करना है, तो फिर उस इम्प्रूवमेंट में कमी नहीं आती। क्या लगता है अपनी पोस्ट को लेके, कितना एक्साइटेड हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम इन इंफॉर्मेशन, तो एज़ वी ऑल नो द फ्यूचर इज़ मीडिया, इंफॉर्मेशन इज़ वेरी रेलिवेंट। अभी हम हर वक्त यही सोच रहे होते हैं कि सही खबर क्या है, गलत खबर क्या है और प्रोजेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि CSS करने के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है? बिल्कुल, ये एक नर्व्स का टेस्ट है और आप गिव अप नहीं कर सकते। तो मेहनत का तो ये सवाल ही नहीं है ना कि कितनी या कितनी कम या कितनी ज़्यादा। 40,000 50,000 के साथ आप मुकाबले बैठे हुए हैं, तो जब इतना सख्त मुकाबला है तो जितनी भी कर लें कम है, लेकिन सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही गाइडेंस के साथ करना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप बस पढ़ी जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि एग्जामिनर को चीज़ें दरकार भी हैं कि नहीं। तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ बेतहाशा मेहनत, अपने कंपटीशन को आपने बीट करना होता है। आपने मेक श्योर करना होता है कि जो आपकी सोर्सेज हैं वो डिफरेंट हों, यूनिक हों और उनके अंदर भरपूर तरीके से इन्वेंशंस करें। जिस तरह मैंने डायग्राम्स बहुत बनाए थे अपने एग्ज़ाम के अंदर। मेरा एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बहुत एक टॉप स्कोर है, 89 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो उसमें मैंने सारे जो डायग्राम्स थे उसको बड़ा डिफरेंटली पेपर पे प्रेजेंट किया। तो आई न्यू उस वक्त करते वक्त भी कि ये अपने कंपटीशन को एलिमिनेट कर रही हूँ करते वक्त। ये अलिशबा, इंफॉर्मेशन ही क्यों, दूसरे डिपार्टमेंट्स भी तो हैं। ऑफ कोर्स हर किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, आई थिंक हर टेस्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन जब आप एलोकेट होते हैं तो उस वक्त आपको एहसास होता है कि जो आपका डिपार्टमेंट है ये बहुत डिवाइनली आपको मिला है। जब 211 लोग 212 लोग ही हैं जो पास होंगे, तो फिर एक एक चीज़ के साथ ये अल्लाह की देन है मुकम्मल तौर पे। एंड माई पर्सनैलिटी एंड माई टेम्परामेंट इज़ कम्प्लीटली सूटेड फॉर द ग्रुप, क्योंकि मुझे प्रोजेक्शन और मार्केटिंग और इन्फॉर्मेशन की रेलेवेंस का कम्प्लीटली आइडिया है। आई थिंक आई कैन हैंडल इट वेरी वेल इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पढ़ाई को कितना टाइम दिया करती थी आप? जी, जो आपकी अटैम्प्ट होती है इसमें पूरा दिन ही लगता है आपका पढ़ाई के अंदर। आप उठते हैं सुबह और तब से लेकर रात तक आप पढ़ रहे होते हैं। उसमें आप ऑफ कोर्स 2-3 ब्रेक से लेते हैं, लंच वगैरह खा लेते हैं, वॉक वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जब तक आपका रिटन क्लियर नहीं होता तो आप दिन रात पढ़ रहे हैं। फिर आपका जब नाम आता है लिस्ट पे तो हर घंटा ही आप डेडिकेट करते हो अपनी इंटरव्यू की तैयारी के लिए। कुछ बच्चे पढ़ाई के किताबी कीड़े होते हैं, अलिशबा ताजवार भी वही थी? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल नहीं।
मुझे था कि रेलेवेंट चीज़ पढूं और जिस तरह हर एग्ज़ाम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, एसए के पेपर की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रख के उस लाइन को फॉलो करके पढ़ें, उसमें एक्सेल करें। सीएसएस का सबसे बड़ा आई फील उसकी मिस्ट्री ही ये है कि लोगों को लगता है कि बहुत पढ़ाई रिक्वायर्ड है। पढ़ाई ज़्यादा रिक्वायर्ड है लेकिन सही गाइडलाइन के साथ। आप बिल्कुल विदाउट गाइडेंस इसको नहीं कर सकते। तो इस तरह तो दुनिया भर की किताबें सामने होंगी तो वो काफ़ी नहीं होंगी पढ़ना उनको भी। तो किताबी कीड़ा में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन स्मार्ट स्टडी जो होती है वो मैंने बिल्कुल की। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, रेलेवेंट चीज़ों को बिल्कुल स्किप नहीं किया। सीनियर्स से आपने बिल्कुल गाइडलाइन लेनी है। जो लेटेस्ट क्वालिफायर्स हैं उनसे आप मैक्सिमम गाइडलाइन लें, क्योंकि वो अभी पास हुए होते हैं, तो उनको जो उनकी गाइडलाइन है वो बहुत रेलेवेंट है एज़ कम्पेयर टू दोज जिनने 10 साल पहले या 20 साल पहले क्वालिफाई किया है। बिकॉज एग्ज़ाम भी हर साल अपडेट हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बदल रही हैं, कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है जो लोग दे रहे हैं, राइट। तो फिर उस लिहाज से नैरो डाउन करना पड़ता है कि किससे सीखना है, किससे नहीं सीखना, और भटकना बिल्कुल नहीं है आपने। तो इस लिहाज से ऑफ कोर्स उनकी गाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा ना खास्ता अगर इस एग्ज़ाम में रह जाती, भाई पास हो गए थे, रह जाती तो कंपटीशन किस लिहाज से होना था? बिल्कुल, जब मैं ये एग्ज़ाम दे रही थी तो मैंने मुकम्मल तौर पे सोच लिया था कि अल्लाह का फ़ैसला है, हार जीत, तो दोनों तरह ही सब्र करना है और शुक्र करना है। तो ये तो मेरा डिसीजन था। कुछ लोग होते हैं फेल हो जाते हैं, उनकी क्या वजह होती है? वो क्या चीज़ मिस कर जाते होंगे जिसकी वजह से वो फेल हो जाते होंगे? देखें, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। सीएसएस बहुत अच्छा शुबा है, पर और भी शुबे बहुत सारे हैं। तो ये जो करियर है ये तो डिवाइन गाइडेंस से आता है, तो अल्लाह की देन है। तो उनके लिए डेफिनेटली कोई और दरवाज़ा होगा जो खुलेगा, वहाँ वो एक्सेल कर सकते हैं। अगर अलिशबा, अगर आप सीएसएस करके इंफॉर्मेशन में ना जाती तो उसके अलावा क्या करती? ये तो अल्लाह को ही पता है। उसके अलावा मेरा ख्याल शादी करती और अपने घर चले जाती। सब कुछ एक नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये तो अल्लाह को पता है। अल्लाह को पता है। मेरा ख्याल ये सारी जो आजिज़ी है इसी की वजह से ये सारी चीज़ें हासिल हो रही हैं। बेशक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग आपको देख रहे हैं और सीएसएस करना चाह रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनको मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि उन्हें गिव अप नहीं करना। अगर उन्हें तहैया कर लिया, इरादा कर लिया कि देना है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, हर किसी को हर किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्हें बिल्कुल अपने गोल को बहुत की इम्पोर्टेंस देनी है। क्योंकि जब तक अपने गोल को अव्वलीन प्रायोरिटी नहीं देंगे तो फिर आप एक्सपेक्ट भी ना करें कि उसमें कामयाबी हो सकती है। तो गिव अप नहीं करना बिल्कुल। ज़िंदगी में फाइनल गोल यही था? नहीं, अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है, इंशाल्लाह और भी गोल्स हैं डेफिनेटली। अरेज भाई जो है वो एएसपी की सीट के ऊपर इस टाइम तैनात हुए हैं। जी ठीक है, आप अपनी सीट के ऊपर तैनात हो गई हैं। मतलब अब दोनों बहन भाई जो इकट्ठे बैठ के पढ़ा करते थे, दोनों बहन भाई इकट्ठे बैठ के खेला करते थे, खाया करते थे, बाहर घूमने के लिए जाया करते थे, काफ़ी डिफरेंट होगा मतलब जब 4-4, 5-5 महीनों के बाद मुलाकात हुआ करेगी। जी, लेकिन एक बड़े गोल को सर्व कर रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स एक्सेप्ट किया हुआ इस चीज़ को। अच्छा, लोग अगर आपके साथ रब्ता करना चाहें या आपसे कुछ सीखना चाहें पर्सनली तौर पर, तो वो कैसे रब्ता कर सकते हैं? मैं अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे Q&A करती रहती हूँ, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स दे कैन कॉन्टैक्ट एंड आई ट्राई कि मैं मैक्सिमम लोगों को जवाब दे सकूँ, तो इस तरह। अच्छा, आपकी कोशिश होती है कि जो सीएसएस के न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करूँ, मतलब उन लोगों को बताऊँ कि यार मतलब ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसे नहीं, ये कर लो? ऑफ कोर्स हम चाहते हैं हमेशा कि मैक्सिमम लोगों को गाइडेंस दे सकें, अपना नॉलेज उनसे शेयर कर सकें, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। बहुत शुक्रिया अलिशबा अपने कीमती वक्त का, थैंक यू सो मच। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।